हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9th का सर्कल्स चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 9। तो इसमें हम बेसिकली कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और कुछ बेसिक बात करेंगे सर्कल्स क्या होता है। तो आपका आ जाता है पहला सर्कल। सर्कल क्या होता है? A circle is a collective of all those points in a plane which are at a constant distance from a fixed point in the plane। मतलब अगर आपका मानो ये एक सर्कल है, एक मिनट, मानो ये आपका एक सर्कल है और उसमें ये एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट से हम एक ये पॉइंट मान लीजिए, ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को एक पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अगर हम इन सब पॉइंट को कलेक्ट करके जब ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। तो इसी को बोलते हैं कलेक्टिव ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन फिगर। तो ये तो आपका हो गया। अब आ जाता है द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये वाला, इसे हम सेंटर बोलते हैं सर्कल का। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये कांस्टेंट डिस्टेंस है। इसको अब कितने ही आगे, मतलब ये तो अब आपका एक बार बन गया ना, ये सेंटर बन गया, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस ही होगा, तो इसको हम रेडियस बोल देते हैं। अब आपका आ जाता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स in the plane which lie inside the circle, the collection of all points P in the plane such that OP greater than R। अगर आपका ये एक सर्कल है और ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसको आप मान लीजिए ये आपको कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया, इसको मान लीजिए ये O हो गया और इसको मान लीजिए ये P हो गया। तो ये जो OP है ना, ये ग्रेटर देन R से बड़ा होगा ये, क्योंकि ये तो आपका रेडियस हो गया, सर्कल के अंदर है तो ये रेडियस हो गया, तो ये तो कांस्टेंट डिस्टेंस है। अगर आप इस लाइन को आगे और कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए, ये आप कितने एक्सटेंड कर लीजिए, चाहे इसको आप P नाम दे दीजिए, तो पर ये तो लाइन से, सर्कल की जो लाइन है उससे तो ये भारी हो गया, तो इसको आप थोड़ी ना रेडियस मानेंगे, आप इसको ही सिर्फ रेडियस मानेंगे। तो ये जो OP है ना, ये बड़ा होता है R से। अब आपका आ जाता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच लाइज आउटसाइड द सर्कल। मतलब जितने भी पॉइंट सर्कल के बाहर हैं उसको हम एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। और इसमें सारे पॉइंट, इंटीरियर ऑफ द सर्कल में सारे पॉइंट्स अंदर होते हैं और इसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये सब बाहर होते हैं। तो ये भी OP जो होता है ग्रेटर देन R होता है, ये भी R से बड़ा होता है। अब आपका आ जाता है सर्कुलर रीजन, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच लाई इधर ऑन द सर्कल और आर इनसाइड द सर्कल फ्रॉम द सर्कुलर रीजन। जैसे कि आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर था। इंटीरियर में क्या था, सारे जो पॉइंट्स थे वो अंदर थे, और एक्सटीरियर में क्या था, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे बाहर थे। अगर हम उन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो सर्कुलर रीजन बन जाता है। यही यही डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। अब आपका आ जाता है कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल से आप ये वाला पॉइंट कोई ले लीजिए, ये वाला पॉइंट कोई ले लीजिए। ये मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं जो सेंटर से पास हो रहे हैं या कहीं से भी पास हो रहे हैं, यहाँ से ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये सब के सब ये कॉर्ड कहला जाएंगे। ये एक लाइन सेगमेंट है इसलिए हम कॉर्ड बोलते हैं इसे। और सर्कल्स के जितने भी कॉर्ड्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। अब आपका आ जाता है डायमीटर। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स डायमीटर। मतलब सेंटर का कोई एक सर्कल का कोई एक सेंटर होगा, सॉरी, ये आप अगर यहाँ से एक लाइन सेगमेंट पास करेंगे तो ये भी आपका एक कॉर्ड ही होगा। और यहाँ पर क्या बोला, एक कॉर्ड,
पास हो रहा है सर्कल के सेंटर से, उसको हम डायमीटर बोलेंगे, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में सर्कल को तोड़ रहा है। अब आपका आ जाता है सेकंड। सेकंड क्या होता है? अ लाइन विच मीट्स और कट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड ऑफ द सर्कल। जैसे कि मैं आपको अभी वो डायमीटर बताया था, डायमीटर भी सर्कल को दो इक्वल पार्ट में काटता है। सेकंड भी वही होता है, एक लाइन होती है, ये मानो ये आपका सर्कल है, ये आपका एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये भी आपका एक और पॉइंट हो गया। अगर आप इन दोनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, एक लाइन सेगमेंट होती है, एक लाइन होती है जो इन दोनों पॉइंट्स को काटती है और दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है, तो ये आपका सेकंड हो जाता है। इस लाइन को हम सेकंड बोलते हैं। अब आ जाता है आपका आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क मतलब ये मानो आपने ये एक पॉइंट ले लिया और ये वाला ये एक पॉइंट ले लिया आपने, अगर आप इन्हें ऐसे क्या नाम है ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्ड हो जाएगा। अगर आप इसको जैसे ये जो लाइन जा रही है नीचे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आर्क। इसे बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। यहाँ पर वो लिखा हुआ है अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। मतलब दो पॉइंट के बीच में ये जो लाइन है, दो पॉइंट के बीच में जो लाइन है उसे हम आर्क बोलते हैं। अब आ जाता है आपका सेक्टर ऑफ अ सर्कल। द रीजन बिटवीन एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियस। मतलब ये एक मानो सर्कल है आपका, ये एक सर्कल में ये आपका हो गया सेंटर। अगर आप सेंटर से एक रेडियस ये बनाइए या एक रेडियस ये बना दीजिए या एक रेडियस ये बना दीजिए, बस वो थोड़ा सा सर्कल अलग बन गया तो प्लीज़ उसे माइंड मत करना आप लोग। ये एक सर्कल ऐसा बना दीजिए, या तो मान लीजिए ये वाला पूरा पार्ट, या मान लीजिए ये वाला पूरा पार्ट, या तो ये वाला पूरा पार्ट, या तो ये वाला पूरा पार्ट। इसमें क्या हो रहा है, दो रेडियस चाहिए और एक आर्क चाहिए। ये आपको आर्क तो ये दिख रही है, जैसे कि ये एक आर्क हो गई, यहाँ से ये पूरी आर्क जो रेडियस के पॉइंट तक है, ये वाली पूरी आर्क। इस आर्क से भी क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है ऑफ सर्कल का। तो इसमें सेक्टर में क्या होता है, आपको दो रेडियस चाहिए एक, और एक बीच में आर्क चाहिए, रेडियस के बीच में ही आर्क होनी चाहिए, तभी वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाया जाएगा। और एक और होता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, जिसमें क्या होता है, जिसमें भी क्या नाम है, ये एक कॉर्ड हो गया, ये एक पॉइंट सेंटर हो गया सॉरी, और इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद ये जितना भी नीचे का पार्ट बचा हुआ है, ये एक यहाँ से आप इसको पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से अगर आप मिलाएंगे इसको, ये आर्क हो गई। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में क्या होता है, आपको एक कॉर्ड चाहिए होती है और कॉर्ड के नीचे या ऊपर कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए आप, आपको आर्क चाहिए होती है, तभी वो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहलाया जाता है। अब और चीज़ें होती है ऐसी, मेजर आर्क हो गई, माइनर आर्क हो गई। माइनर आर्क मतलब सबसे छोटी आर्क, मतलब ये वाली आर्क हो गई, ये तो डायमीटर से कम हो गई, सेमी सर्कल से भी कम हो गई, मतलब ये पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया। अगर हम इन दोनों आर्क को, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो ये क्या कही जाएगी, माइनर आर्क कहलाई जाएगी, क्योंकि ये छोटी आर्क है। और अगर इसी में अगर आप डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट ले लेंगे, डायमीटर से थोड़ा ज़्यादा पॉइंट लेके अगर आप इनको ऐसे करके सॉरी, अगर आप डायमीटर से पॉइंट लेके इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको ऐसे में डायमीटर से ज़्यादा पॉइंट है, तो ये मेजर आर्क कहलाई जाएगी, क्योंकि ये डायमीटर से बड़ी आर्क है। और आप ऐसे याद रख लीजिए, माइनर आर्क जो होती है वो छोटी आर्क होती है और मेजर आर्क जो होती है बड़ी आर्क होती है। अब आपका आ जाता है थ्योरम वन। अब थ्योरम वन क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर दो आपको इक्वल कॉर्ड्स दी गई हैं, जैसे कि ये सर्कल बना हुआ है और सर्कल में ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड आपको इक्वल दी गई है, और वैसे जैसे मैं आपको बताया था कॉर्ड्स इक्वल भी होती हैं, पर थ्योरम्स में क्या होता है, प्रूफ भी करना पड़ता है, कहीं कहीं पर इक्वल कॉर्ड्स नहीं दे रखी हैं। तो इसमें आपको दे रखी है क्या नाम है, इक्वल कॉर्ड्स हैं। यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी, आप क्या करिए, यहाँ पर एक बार डायग्राम बना लीजिए, आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या नाम है, ए ओ से एक लाइन खींच लीजिए और ओ बी को ज्वाइन कर लीजिए, और वैसे ही सी डी आपको पैर लाइन पर कॉर्ड दी गई है, उसको भी आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ओ सी ज्वाइन कर लीजिए और
ओ बी ओ सी ज्वाइन कर लीजिए दोनों। अब आपका ये तो हो गया ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका ओ, ये हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा आपका डी, ये आपका हो जाएगा डी, और ये वाला हो जाएगा आपका ओ। तो आपको ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं सर्कल के अंदर, आपको इसमें क्या बोला है, ए बी इक्वल है सी डी के। और जैसे कि मैंने भी बताया था आपको सर्कल के रेडियस भी इक्वल होते हैं, तो ए ओ जो हो गया ये हो गया सर्कल का रेडियस, तो ये भी इक्वल होगा और ओ डी इक्वल होगा, और ये भी इक्वल हो गया ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल, आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बाय साइड 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 से, क्योंकि तीनों साइड्स आपको इसमें इक्वल दी गई हैं। ये आपको गिवन में लिखना पड़ेगा यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी, ये ए बी जो है आपका इक्वल है सी डी के, ये आपको दिया गया है। आपको टू प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, मतलब ये वाला जो एंगल है ए ओ बी ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल सी ओ डी, मतलब एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करना है, तो आप यहाँ पर इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आपको प्रूफ में क्या लिखना है, प्रूफ करना है आपको, तो आप प्रूफ में लिखेंगे ज्योमेट्री वाला बात, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, आपको क्या क्या यहाँ पर इक्वल दिया गया है पहले तो वो लिख लीजिए। ए बी इक्वल टू सी डी आपको दिया गया है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, गिवन यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉर्ड्स इक्वल है। अब ओ ए इक्वल टू ओ डी, ये आपका रेडियस है, तो ये भी इक्वल होगा, ये भी साइड हो गई, एक तो ये वाली तो साइड हो गई आपकी, और ये वाली भी साइड हो गई रेडियस, और ये वाली ओ सी इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये भी आपका रेडियस है, ये वाली भी आपकी साइड हो गई। तो ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट कर दिया आपने इनको। यहाँ पर लिखेंगे आप बाय साइड 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 ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी, आपने कॉन्ग्रुएंट कर दी दोनों ट्रायंगल के। अब बाय सी पी सी टी से लिख सकते हैं, सी पी सी टी मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब अगर आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं और उसका मान लीजिए तीनों साइड्स इक्वल नहीं दी हैं, आपको कुछ एक एंगल दो साइड्स इक्वल दी हैं, तो अगर या तीनों साइड्स इक्वल दी हैं तो आप बची हुई बाकी चीज़ें लिख सकते हैं इससे। जैसे कि यहाँ पर आपको तीनों साइड्स इक्वल दी गई थी, तो आप सब सी पी सी टी से तीनों एंगल इक्वल लिख सकते हैं। अगर आपको दो साइड्स इक्वल दी गई हैं, एक एंगल इक्वल दिया गया है, तो साइड एंगल साइड लगेगा उसमें, और आप उससे एक साइड इक्वल बोल सकते हैं। तो इसमें आपको ए ओ बी इक्वल टू लिख लिया आपने, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, यहाँ पर या तो लिख लीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यही बोलती है आपकी थ्योरम नंबर 1, और यहाँ पर आप लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। तो एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इसमें क्या बोला था, इसमें बोला था कि ए बी आपको, ए बी और सी डी आपके पास दो कॉर्ड हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो एंगल ए बी और सी डी कॉर्ड जो एंगल बना रही हैं सेंटर पर, वो आपको इक्वल करना था, मतलब ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी करना था। आपने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा, ओ ए से लाइन बनाई, ओ बी से लाइन बनाई, ओ सी से लाइन बनाई, और ओ डी से लाइन बनाई, तो क्या हुआ, उससे दो ट्राइंगल बन गए। आपने उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा साइड 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 से, क्योंकि ए बी इक्वल है सी डी के, और ओ ए ओ बी रेडियस है, ओ सी ओ डी भी रेडियस है, दोनों को आपने साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट करा। सी पी सी टी से आपने लिख दिया ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2, और आपकी यही थ्योरम नंबर 1 होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए, इसके आगे मैं आपकी थ्योरम नंबर 2 करवाऊँगा।